इमेजिन करो तुम्हारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, माँ की दवा खत्म हो चुकी है और एक दिन तुम्हें रास्ते में एक काला बैग मिलता है। तुम बैग खोलते हो और अंदर होते हैं 1 करोड़ रुपए। अमन के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो वो पैसे लेकर अपनी गरीबी खत्म कर देता या फिर वो वही करता जो शायद दुनिया का कोई भी गरीब इंसान करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन अमन ने जो डिसीजन लिया, उसके बाद रात के अंधेरे में उसके घर पर एक आदमी आया और उस आदमी को पता था बैग अमन के पास है। गांव के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वही अपनी माँ के साथ 20 साल अमन रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश में भी छत से पानी टप टप टपकता था। अमन स्कूल के बाद छोटे मोटे काम कर लेता था, कभी किसी खेत में, कभी किसी का सामान पहुंचाने में। जो पैसे मिलते वो सीधे माँ की दवा और घर के खाने में चले जाते। एक शाम अमन बाजार से घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक काली बैग पर पड़ी। अमन रुक गया। उसने इधर उधर देखा। किसका बैग होगा? उसने बैग को अपने हाथों में लिया। बैग काफी भारी था। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा। बेटा ये बैग कहाँ से लाया? अमन बोला, सड़क के पास पड़ा था माँ। अमन ने धीरे से जिप खोली और दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। बैग के अंदर नोटों की गड्डियां थी, एक के ऊपर एक, 1000 के नहीं 500 के नोट्स थे। अमन का हाथ कपकपाने लगा। बिना किसी का सामान पूछे घर नहीं लाते। माँ चुप थी। अमन ने कुछ बंडल्स निकाले, फिर दूसरे फिर से निकाले, फिर तीसरे निकाले। माँ ने घबराकर कहा, देख अंदर क्या है। अमन बोला, माँ इतने पैसे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। माँ ने कहा। पैसे कितने हैं? अमन ने बंडल्स गिनना शुरू किए। कुछ देर बाद उसकी आवाज रुक गई। माँ ने हिचकिचाते हुए कहा, बैग बंद कर। अमन ने कहा, माँ जितना मैंने इस पैसे को गिना है, मुझे लग रहा है ये कुछ लगभग 1 करोड़ के करीब है। माँ कुछ सेकंड तक चुप हो गई, फिर बोली, लेकिन गलत पैसे से अमीर बनना उससे भी बड़ी मुश्किल है। माँ हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। माँ ने अमन की तरफ देखा। अमन चुप हो गया। अमन और माँ ने डिसाइड किया कि सुबह बैग हम किसी अथॉरिटी वालों को दे देंगे। अमन बैग को एक पुराने संदूक में रखने लगा। कभी जोर से दरवाजा ठकठकाने की आवाज आती है। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अमन और माँ एक दूसरे को देखने लगे। रात के करीब 11 बजे थे। माँ ने धीरे से पूछा। बाहर से आवाज आई, बैग चाहिए। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। माँ ने तुरंत अमन को अपने पीछे कर लिया। जो तुम्हारे बेटा शाम को सड़क पे से उठा कर ले आया था। अमन के पैरों तली जमीन खिसक गए। उस आदमी को बैग के बारे में कैसे पता चला? फिर वो रघु बोलता है, वो बैग मेरा है। तुम्हारा है तो सबूत। रघु बोला, सबूत की जरूरत नहीं, बैग दे दो। फिर आता है रघु का असली मकसद। रघु ने कहा, बैग दो और मैं चला जाऊंगा। माँ ने मना कर दिया। सुबह अधिकारियों के पास जाएंगे। रघु का चेहरा बदल गया। सुबह तक देर हो जाएगी। फिर उसने एक सवाल पूछा, बैग में क्या था?
रघु ने तुरंत कहा, पैसे। अमन ने दूसरा सवाल पूछा, कितने पैसे? रघु 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर बोला, बहुत पैसे। अमन ने कहा, कितने? रघु गुस्से में बोला, तुम्हें क्या करना है? अमन की नजर रघु के चेहरे पर थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। अगर बैग सच में रघु का था तो उसे एग्जैक्टली पता होना चाहिए था कि अंदर क्या है। लेकिन रघु अमाउंट बताने से बच रहा था। फिर आता है रघु का असली मकसद। रघु ने कहा, बैग दो और मैं चला जाऊंगा। माँ ने मना कर दिया। सुबह अधिकारियों के पास जाएंगे। सुबह तक देर हो जाएगी। अमन ने पूछा, किस चीज के लिए? रघु चुप। फिर उसने धीरे से कहा, तुम दोनों को समझ नहीं रहा क्या? ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है। अमन बोला, तो किसके है? रघु ने जवाब दिया, बस इतना कहा, बैग दे दो। और वो चला गया गुस्से से। उस रात अमन सो नहीं पाया। अमन को समझ आ गया था ये सिर्फ पैसे का बैग नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। उसने बैग दोबारा खोला। इस बार पैसे के नीचे उसे एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी के अंदर कुछ नाम और नंबर्स लिखे हुए थे। अमन ने माँ को डायरी दिखाई। माँ ने कहा, बेटा, अब हमें ये पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। अमन बोला, मैं सुबह अथॉरिटीज को ये बैग दे दूंगा। जो सही है वही कर। सुबह होने से पहले अचानक बाहर से आवाज आई, ठकठकाने की। दरवाजा जोर से हिला। बैग बाहर रख दे। माँ ने अमन को इशारा किया। अमन ने बैग उठाया, लेकिन पैसे लेकर बाहर जाने के बजाय उसने बैग को एक तरफ और जोर से बोला, रघु, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा। रघु ने गुस्से में बोला, तू जानता भी है तेरे सामने कौन खड़ा है? अमन ने कहा, पता नहीं, लेकिन इतना पता है, जो आदमी सच में अपना बैग लेने आता है वो उसमें क्या है ये जरूर बताता था। रघु एकदम चुप हो गया। अमन ने डायरी अपने हाथ में उठाई और बोला, इस डायरी में जो लिखा है वो भी अथॉरिटीज को मिलेगा। रघु का चेहरा बदल गया। उसने पहली बार डर दिखाया। कुछ देर बाद अमन ने बैग और डायरी अथॉरिटीज को दे दी। उसने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा। रघु के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। अमन और उसकी माँ वापस अपने छोटे से घर में आ गए। घर वही था, छत वही थी, गरीबी वही थी, लेकिन अमन के पास एक चीज थी, वो थी सुकून। माँ ने अमन के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, आज हम करोड़ रुपए खोकर भी अमीर हो गए। मुस्कुराया। क्यों माँ? माँ बोली, क्योंकि हमने अपनी ईमानदारी नहीं खोई। देखो दोस्तों, अमन चाहता था तो 1 करोड़ रुपए से अपनी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन उसने पैसा नहीं, अपना कैरेक्टर चूज किया। और शायद इस वजह से कुछ साल बाद उसकी जिंदगी सच में बदल गई। लेकिन वो कैसे? पर दोस्तों, ये कहानी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, और क्या था उन करोड़ों रुपए के पीछे राज, और अमन कैसे अमीर बना ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा रघु के साथ क्या हुआ और रघु कौन था ये भी। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।